जन्म कहाँ पे हुआ? मेरा जन्म हुआ था राजस्थान के अंदर। राजस्थान में छोटा सा गांव है, आहूर नाम का एक गांव है। ओके। सो दैट्स माय मॉम्स प्लेस, तो वहां पे मेरा जन्म हुआ था सर। ओके, तो पापा भी वहीं रहते थे या? पापा अहमदाबाद से थे और मम्मी जो थी राजस्थान से। स्कूलिंग कहाँ से हुई किशाल? सर मेरा फर्स्ट 2 इयर्स जो राजस्थान में गया था, और फिर माय मॉम एंड डैड वे ट्राइंग टू सेटल इन बैंगलोर। धीरे धीरे वो सेटल कर रहे थे अपने आप को। छोटे से 1 BHK मकान लिया था उन्होंने बहुत मुश्किल से। वो ऑब्वियसली मम्मी पापा बेंगलोर में ही रहते थे, आपका जन्म केवल राजस्थान में? मेरे को वहाँ छोड़ दिया था बिकॉज फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाज नॉट दैट ग्रेट कि सबको वहीं पे एक साथ सेटल हो जाए। एंड मेरा सिस्टर का भी जन्म हो गया था, तो अच्छा, अगले साल सिस्टर का भी जन्म हो गया, एक साल छोटी है वो। आई वाज देयर इन राजस्थान, सिस्टर इज इन बैंगलोर विद माय मॉम एंड डैड, एंड नाउ वी आर फाइंडिंग आउट। अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कब कुशाल को बुलाया जाए एंड व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट। तो आई थिंक 2 साल के बाद मेरे को वापस बैंगलोर में बुलाया गया पहली बार। ओके। एंड फिर वहां से हमने स्कूलिंग करी, बैंगलोर से की सर हमने। बैंगलोर से प्रॉपर स्कूलिंग की थी। ऑलराइट, ओके। कौन सा स्कूल था बैंगलोर में? लूट्स हाई स्कूल करके एक था सर, LKG UKG फर्स्ट नर्सरी वहां से। कितने साल तक हम उस स्कूल में पढ़े? सर मैं 5th स्टैंडर्ड तक वहाँ वो स्कूल में पढ़ा था सर। ओके। स्कूलिंग शुरू हो गई थी, 5वीं तक आपने वहीं पे किया। 5वीं के बाद क्या हुआ? 5वीं के बाद हम लोग शिफ्ट हुए सर उस घर से, और एक घर में हम लोग शिफ्ट हुए। एंड आई कंटिन्यू माय स्कूलिंग अगेन, एंड आई थिंक दैट वाज अ प्लेस लिटिल, थोड़ा आप कह सकते हो कि जो पापा मंदिर में काम कर रहे थे 15-20-25 हज़ार, जो भी उन्होंने। माय गुड थिंग अबाउट माय पेरेंट्स ने कभी भी सर पैसा खर्च यहाँ नहीं किया। उन्होंने हमेशा सेव किया ताकि मैं और मेरी जो छोटी बहन है उनको बेस्ट एजुकेशन दे। अच्छा, कुशाल के पास ये ड्रीम था कि उसे क्या बनना है सर? मैं क्या वो सही फोकस, मेरे को कुछ बनना था। 6th में जब मैं गया था, मेरे को याद है जब मैं भाई को देखता था, वो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे काम करते थे। तो मेरा ड्रीम था कि मेरे को कुछ नहीं था, तो और वो सिर्फ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑप्शन था। तो मैंने बोला ये बनना है मेरे को, कंप्यूटर्स के साथ खेलना गुलना, सॉफ्टवेयर बनाने। दिस वाज सम ऑफ माय पैशन, और वो उसी को लेके मैं बहुत प्रोत्साहित था। 10th में जब कुशाल आया तो 10th के मार्क्स कैसे थे? तो वेरी गुड, आई वाज 90+ स्कोरर। 90+, तो साइंस लिया होगा? साइंस लिया मैंने सर। पक्का? वो कंप्यूटर फोकस था, वही गेम्स खेलनी है या मतलब कुछ करना है ऐसा, सॉफ्टवेयर में जाना है? पूरा क्लियर था। 11th 12th में कैसे मार्क्स? आई वाज वेरी गुड अगेन, 80+%, 85 86 वैसे बढ़ते गए। आई वाज वेरी गुड स्कोरर। आई वाज लाइक आई नो हाउ टू स्टडी, आई नो हाउ टू क्रैक एग्जाम्स। वाओ, मेरे को पता था एक हफ्ते पढ़ के आप लोग आराम से पास हो सकते हो। एक हफ्ते पढ़ के? इंडियन एजुकेशन ही वैसा है सर। इंडियन एजुकेशन में क्या है कि सर अगर आपने एक हफ्ते अगर ढंग से पढ़ाई कर ली तो आई थिंक यू विल क्रैक इट। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। ये तो मेरे हिसाब से रट्टा हो गया। इंडियन एजुकेशन रट्टा है। आई थिंक इंडियन एजुकेशन इज द मोस्ट वर्स्ट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मी। व्हाई सर? बिकॉज इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स इतना है, इसके साथ जितनी भी बड़ी बड़ी कॉलेजेस है वो सारी पॉलिटिशियंस के हाथों के थ्रू चलती है, और जो पढ़ाया भी जाता है वो भी सब कुछ डिसाइडेड होता है। इफ यू वांट टू कम, इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, कुछ अलग जो दुनिया नहीं कर रही है। कुशाल देखता था पापा सुबह जा रहे हैं, कुशाल देखता था मम्मा पूरे दिन काम कर रही हैं। कुशाल क्या सोचता था उस टाइम? मैंने सोचा था यार ये क्या हो क्या रहा है, एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन वर्क एंड वी आर नॉट। पैसे मेरे काम तो कर रहे हैं लेकिन वो वाला पैसा नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं ना सर, पैसा हार्डवर्क करने से नहीं मिलता। इट्स नॉट, अगर हार्डवर्क करने से पैसा मिलता तो कूली आज सबसे अमीर आदमी होता। पैसा स्मार्ट वर्क करने से होगा। तो आई वाज सीइंग माय फादर एंड मदर वर्किंग लाइक दैट, और उतना पैसा नहीं आ रहा था जितनी हमारी जरूरत थी। मेरी कॉलेज की फीस 1.5 लाख थी, मेरी सिस्टर की कॉलेज की फीस 1.5 लाख थी, एंड माय फादर्स ईयरली अर्निंग्स ओनली 3 lakhs। तो इट वाज वेरी टफ, बहुत टफ सिचुएशन थी। तो माइंड में हमेशा नींद नहीं आती थी, यार क्या करें, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज नहीं थी हाथ में। 17 साल का था मैं उस टाइम पे, कोई अपॉर्चुनिटी थी, और कॉलेज भी जाना है, इंजीनियरिंग स्टार्ट होने ही वाली थी। तो आई वाज इन माय ब्लैंक शीट। मेरे को पता नहीं था आगे क्या करना है। इतना पता था कि इंजीनियरिंग करूंगा, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, जॉब लूंगा 50,000। दिस वाज माय गोल। वेस्टीज जिंदगी में कब आया? सर आई रिमेंबर कॉलेज खत्म होने के 2 साल के बाद, मैं 23 साल का था, और फिर आज भी याद है कि हमारी जो पिछली कंपनी थी वो बंद हो गई थी सर। और मैं गूगल पे गया और आई टाइप्ड इंडियाज नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मेरे एक अपलाइन थे रियाज अहमद, उन्होंने बोला दिल्ली चल के आते हैं। और आज भी याद है सर, पहले मुलाकात आपके साथ ही हुई थी, और आपको मैंने इतने सवाल पूछे थे आई स्टिल रिमेंबर, और आपने हर एक सवालों को इतना शानदार तरीके से जवाब, मतलब मैं फिदा हो गया था कॉलेज, आई मीन ये ऑफिस के ऊपर, स्पेशली आपके ऊपर। और आपने मेरे को हाथ में 2-3 प्रोडक्ट्स पकड़ाए थे। 6 साल हमने जो नेटवर्क मार्केटिंग की थी बिना प्रोडक्ट के की, कोई प्रोडक्ट ही नहीं था वहाँ पे 6 साल। हम लोग वी वर जस्ट सेलिंग हवा। बट जब व्हेन आई मेट यू, मेरे को पता चला डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इसमें प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसके अंदर ऑफिसेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आई थिंक वहाँ से मेरी वेस्टीज की जर्नी शुरुआत हुई थी। और ये कौन सा मंथ और ईयर था? मई का महीना था, और वहाँ से आई थिंक 2019। तो जब ये जर्नी शुरू हुई, ऑब्वियसली आपको 6 साल का एक्सपीरियंस था, बट हवा बेचने का एक्सपीरियंस था जैसा आपने बताया, और यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने थे, तो शुरुआत कैसी रही? सर मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था, अगर वो नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे इस सीट पर नहीं बैठा था। मैं आपको बताना चाहूंगा वो चीज़ क्या है, मैंने बहुत सारे लोगों को शेयर नहीं की है।
सर मई महीना था और अप्रैल महीने में याद है मेरे को, मेरी लाइफ में 4 बैड इंसिडेंट्स हुए थे। मैंने अपनी पिछली कंपनी छोड़ दी थी, मैं एक नई कंपनी में ज्वाइन करूँ, मेरे को दूर दूर तक पता नहीं क्या करना है प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में। तीसरी, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी। और चौथा, आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैं 23 साल का था। लोगों का अगर मान लो 23 साल की उम्र में 45,000 का नुकसान होता है तो लोग शायद बोलना बंद कर देते हैं। अगर 4.5 का नुकसान होता है वो शेयर छोड़ देते। मेरा सर 23 साल की उम्र में, कैश की बात करो, 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। 45 लाख रुपए का? लाख 23 ईयर्स। बट आप तो उस कंपनी में थे, अच्छा कमा रहे थे, सब कुछ था, 45 लाख रुपए का नुकसान? 6 साल में 45 लाख की सेविंग्स की थी मैंने, और 45 लाख मैंने गोल्ड में लगाए थे, शेयर्स में। 45 लाख मैंने लगाए तो रातों रात पता चलता है वो एक बड़ा सा स्कैम हो गया था। और देयर वाज अ 2100 करोड़ स्कैम इन बैंगलोर, जिसके अंदर मेरा 45 लाख का नुकसान था। नुकसान ये, मतलब डर इस बात का नहीं था कि 45 लाख गए, डर इस बात का था, घर पे क्या बताऊंगा, क्योंकि इन लोगों के लिए 45 रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे को पता था मैं कमा लूंगा, कोई बड़ी बात। पापा मम्मी को बताया कि 45 लाख रुपए ऐसे? अब तक नहीं बताया था, मैं सो नहीं पा रहा था सर, घर पे क्या बताऊंगा। मम्मी 45 लाख का नुकसान करके आए, ये देखो। वन ऑफ द टफेस्ट टाइम एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई जॉइंड वेस्टीज। इसलिए कहते हैं ना सर, रॉकेट को ऊपर जाना है ना तो आग नीचे कितनी लगी उसके ऊपर डिपेंड होता है। एब्सोल्युटली। मेरे लिए वेस्टीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी जो वाई थी वेस्टीज के अंदर, क्योंकि मेरे को एक ही गोल था कि वो 45 लाख जो मैंने गवाए हैं वो मेरे को निकालना है। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, 10 months एंड आई एम बैक ऑन 45 lakhs फ्रॉम वेस्टीज। 10 months? 10 months आई एम ऑन वेस्टीज 45 lakhs। 10 months सर मैं पागल की तरह काम कर रहा हूँ, महीने में 30 दिन। पहला महीना, अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम था ऑल टुगेदर। तो पहले महीने से कैसे शुरू हुआ? आई मेट शिवम गोस्वामी एंड मेरे को एलओ भी पता नहीं थी, और उन्होंने बैठ के पूरा प्लान समझाया, ऐसे ऐसे। मेरे को पता था मैं कर लूंगा, आई जस्ट वांट द प्लानिंग थी, प्रोडक्ट के डेमोज ले लिए, सब कुछ सेट था। तो महीने में 30 डेज हुआ करते थे, 27 डेज आउट ऑफ माई हाउस, 27 दिन घर से बाहर। मेरे को पता था सफलता चाहिए तो घर से बाहर रहो, घर के अंदर नहीं। 27 डेज घर से बाहर रहता था। ये लोग भी शॉक हो गए थे, कंपनी चेंज कर दी थी, 45 लाख का नुकसान है और ये बंदा घर भी नहीं रह रहा है। मतलब 27 डेज आउट ऑफ माई हाउस सर। मॉर्निंग में दिल्ली में हूँ, आफ्टरनून आई मीन बॉम्बे, नाइट आई मीन बैंगलोर, आई एम टेकिंग अ ट्रेन टू चेन्नई। पहला महीने में शिवम के साथ मिल गए, प्लानिंग कर ली, काम करना शुरू किया। पहले महीने का इनकम कितना है? सर मेरा फर्स्ट 10 डेज का इनकम 33,000 था। 33,000 रुपीज फर्स्ट 10 डेज? ऐसा कैसे था? क्या लेवल अचीव किया था? डायरेक्टर लेवल अचीव किया था। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, लोग अक्सर कहते हैं कि वेस्टीज में स्लो इनकम आती है। मेरे एमडी सर एक ही लाइन बोलते हैं, वो कहते हैं अगर फास्ट काम करोगे फास्ट इनकम आएगी, स्लो काम करोगे स्लो इनकम आएगी। 10 दिन 10 डेज कुशाल ने काम किया और आंसर आपके साथ। कुशाल फर्स्ट मंथ हो चुका था, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुका था, विजन क्लियर हो चुका था। यहाँ अभी भी लग रहा था यार ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, मैं तो इतना करता था, ये प्रोडक्ट कौन बेचेगा, कैसे करूंगा। इफ एंड बट थे, बहुत सारे थे सर। मेरे को आज भी याद है, लोगों को लगता था शैम्पू, तेल, ये सब बेचने का काम है। बट अंदर डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये पता था। तो मेरा बहुत क्लियर था सर पहले से कि आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे को बस यूटिलाइज करना है उस चीज को। तो सर मैं लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते ही कुछ भी नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे, कुछ करोगे तो भी लोग कहेंगे। उनको करना है क्या है, उनको दिखाने का है कि अपन ने कर लिया करके। आई मूव्ड ऑन एंड थिंग्स वेंट ऑन। दूसरे महीने, तीसरे महीने, 27 दिन कुशाल ट्रैवल कर रहा था। मैं अपनी 6 महीने की इनकम बताना चाहूंगा, और लोग बिलीव भी नहीं करते इस चीज को। माय फर्स्ट 10 डेज इनकम वाज 33,000 एज अ गोल्ड डायरेक्टर। पहले महीने की जो मेरी इनकम थी वो थी 1,36,000। आई वाज अ गोल्ड डायरेक्टर एट 1,36,000। Second month I was a diamond, 2,85,000. Went on third month 2,43,000. Fourth month 3,43,000. Fifth month 4,84,000. Sixth month income was 7.5 lakh, and 14th month income was 10.5 lakh. 10.5 लाख केवल 10 महीने में। 10 महीने में जस्ट इमेजिन, रादर 14 months और 10.5 लाख रुपए की इनकम। कुशाल कह रहा है 45 लाख रुपए जो खोए थे वो शायद ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि उसको कमाने के लिए 27 दिन बाहर रह के हार्ड वर्क करके नेटवर्क बना के केवल 14 महीने के अंदर अंदर यानी कि 1 साल में 10.5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे।